हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय और उसके साथ साथ साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, उपन्यास, नाटक, जीवन चरित्र, निबंध संग्रह, अनुदित भाषा शैली आदि जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर एंड तक। तो हम सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी तथा इनका जन्म स्थान वाराणसी के निकटतम लमही नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम अजायब राय था तथा इनकी माता का नाम आनंदी देवी थी और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। और इनकी प्रमुख कृतियाँ गोदान, गवन, सेवा सदन, निर्मल, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि थी। इनकी भाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि थी और इनकी शैली मनोवैज्ञानिक, विवेचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि थी। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म एक गरीब घर में काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनके पिता डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। 7 साल की अवस्था में इनके माता का देहांत हो गया और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। घर में बहुत ही निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके सिर पर बहुत ही कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा और रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्द इनके सिर पर आ पड़ी। इन्होंने ट्यूशन करके मैट्रिक की परीक्षा पास की और उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया जो उनके अनुरूप थी। फिर उन्होंने शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया और स्कूल मास्टर की नौकरी करते हुए इन्होंने एमए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में इन्होंने गोरखपुर के स्कूल में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। फिर गांधी जी ने सरकारी नौकरी के इस्तीफे का बिगुल बजाया तो उसे सुनकर प्रेमचंद्र ने तुरंत ही त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर में मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए और उसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। उसके बाद सन 1934 से 1935 में 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली और जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद्र जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम ने ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी कृति जब्त कर ली। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया था। इस महान कथाकार को साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। कृतियाँ। प्रेमचंद्र जी की निम्नलिखित कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। जीवन चरित्र कमल, तलवार और त्याग, दुर्गादास, रामचर्चा आदि हैं। और निबंध संग्रह कुछ विचार, उपन्यास कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान, गोदान, गवन, रंगभूमि आदि। इनकी उपन्यास हैं नाटक करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी आदि हैं। अनुदित अहंकार, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, सृष्टि का आरंभ, आजाद कथा, सुखदास आदि अनुदितियाँ हैं। भाषा। प्रेमचंद्र जी की भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप में केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रधानता है तथा दूसरे रूपों में हिंदी, उर्दू, संस्कृत व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनकी अधिक भाषा का प्रयोग व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। शैली। इनकी प्रमुख 5 शैलियाँ हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवेचनात्मक, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक, नंबर 4 हास्य व्यंग प्रधान शैली, नंबर 5 भावात्मक। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। यदि आज की वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।